पिछला जो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको अबूझमाड़ के एक बहुत खूबसूरत जलप्रपात से रूबरू करवाया था जिसका नाम हांदावाड़ा था। तो अब उसके बाद अगला जलप्रपात हम आपको आज जो दिखाएंगे ये भी बहुत खूबसूरत है। बताते हैं कि ये जो है, हालांकि इसकी बहुत मेरे पास प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि ये इस इलाके का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो उस जलप्रपात में जाने के लिए निकले हैं और इस जलप्रपात को, ये जो इलाका है ये किसी समय बटालियन का कोर इलाका हुआ करता था, लेकिन अब जो है लगातार जो कैंप लगाए जा रहे हैं उस वजह से अब यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन फिर भी कम ज़रूर हो गए। आप देखें अगर उस तरफ में, धीरज भाई वो पहाड़ी दिख रही है क्या? छोटी सी दिख रही है। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे और ये खूबसूरत गांव है। गांव का नाम भी बताऊंगा आपको। हालांकि बारिश का समय है इसलिए यहाँ पे आप 4 चक्का नहीं ला सकते, नहीं तो इस गांव तक तो 4 चक्का आ ही जाते। और यहाँ पहुँचने के बाद बहुत दिन से इच्छा थी इस वाटरफॉल को देखने की, लेकिन आने का समय ही नहीं हो पा रहा था कभी। आज यहाँ पे पहुँचे तो बहुत जल्द आपको इस जलप्रपात के भी दर्शन करवाता हूँ। तो जिस जलप्रपात की मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल वो बीजापुर के उसूर इलाके का जलप्रपात है और उसका नाम है नंबी जलप्रपात, नंबी धारा। यहाँ पर देखिए, पर्यटन अगर शुरू होता है तो ग्रामीणों के लिए एक रोज़गार का साधन भी शुरू होता है। यहाँ पे एक फ्लैक्स लगाया हुआ है इन्होंने जिसमें लिखा है नंबी जलधारा पर पर्यटन समिति। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 50 रुपये, पार्किंग का भी शुल्क है। भोजन संबंधित व्यवस्था के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है देखिए कितना खूबसूरत है, वहाँ दुकान भी है। नमस्ते नमस्ते, ये भाई लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर अशोक मोडियाम सर। हैं? अशोक मोडियाम सर। अशोक मंडावी मोडियाम सर। मोडियामी जी। तो ये मनवा बीजापुर टूरिस्ट गाइड गाइड से तो कितने आ रहे हैं अभी पर्यटक? अभी तो बहुत कम आ रहे हैं। अभी तो बहुत कम आ रहे हैं सर। अभी तो पानी अच्छा होगा जी सर, अच्छा तो है। फिर कम क्यों आ रहे हैं? अब नहीं पता सर। कब से बनाए हुए समिति? जी, समिति कब से बनाए? यही सर जुलाई 5 तारीख से। यही जुलाई? जी। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला है क्या? मिला है सर, वो टेंट वगैरह। टेंट जी। कैंपिंग भी कराते हो? कराते थे सर, अभी नहीं करा रहे हैं ना, अब आ रहे हैं भी नहीं। क्यों नहीं करा रहे? कोई आ नहीं रहा? आएंगे तो करा कितना लेते हो कैंपिंग का? लेते हैं सर 500-600। 500 कि 600? 500 एक आदमी का? नहीं सर, ग्रुप के सबसे कितने लोग हैं? गुटखा खाए हो क्या? जी सर। गुटखा नहीं खाना चाहिए भाई। हैं? आपका क्या नाम? अशोक भाई। जी। तो 500 रुपये कैंपिंग का। खाने का कितना लेते हो? खाने का सोचे नहीं हो कि कभी खिलाए नहीं? तक तो उतना मतलब कैंपिंग कराए नहीं सर। नहीं करा? नहीं करा है सर। अच्छा, अभी कोई रुका नहीं है? जी, तो रुका खतरा नहीं सर। उतरा नहीं है? जी, खतरा नहीं है? अब उतना नहीं है सर, पहले था? पहले था सर। कहाँ गांव कौन सा है आपका? यही गाँव है सर। यही नंबी गांव के? जी। तो पहले तो इधर दादा लोग बहुत आते रहे, आते थे सर। पूरा उन लोगों का इलाका ही था। जी जी। अब नहीं आते? अब नहीं आते। कैंप खुल गया इसलिए? जी हैं? जी। हाँ, तो अब बिल्कुल नहीं आते कि थोड़ा थोड़ा आते हैं? अब उतना नहीं आते हैं सर। मतलब थोड़ा बहुत आते हैं? जी, अच्छा। कभी कभार आते होंगे, अब दिखते नहीं जैसे। जी। तो ये पर्यटक लोग आ रहे हैं, आप लोग समिति बनाए हो, तो नाराज वाराज तो नहीं हुआ आप लोग से कि क्यों तुम लोग समिति बनाए हो? और नहीं सर, कुछ बोले नहीं? नहीं बोले सर। ठीक है। तो महीना में अभी कितना बन जा रहा है? कुछ कितने लोग हो समिति में? 24 लोग। 24 लोग। 24 लोग हो? तो पर्यटक अभी कम आ रहे हैं। ज़्यादा कब आते हैं पर्यटक?
जब ये जून जुलाई में बहुत सारे लोग आते थे सर, अभी बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, जी ठीक है। तो ये समिति भी बन गई यहाँ पे, इनके रोजगार का एक माध्यम है। अब आगे मैं आपको जलप्रपात भी दिखाता हूँ। तो ये जो आज जो मैं आपको एक जलप्रपात दिखा रहा हूँ, ये बीजापुर का नंबी जलप्रपात है। और बताते हैं कि ये इस इलाके में, हालांकि मैंने पहले कहा कि प्रामाणिकता नहीं है मेरे पास, लेकिन बोलते हैं कि ये यहाँ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे ऊंचे इस जलप्रपात में आप देखिए, अभी हम उसके पास नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आप हाइट देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है। और ये जो इलाका है ये बटालियन का इलाका रहा किसी समय में, लेकिन अब इस इलाके में कैंप लग गए और कैंप लगने की वजह से ही अब यहाँ की तस्वीर पूरी तो नहीं लेकिन बहुत हद तक बदल गई है। पूरी इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी भी यदा कदा यहाँ पे मूवमेंट है माओवादियों का, लेकिन ये क्या है, बगल में कैंप होने की वजह से अब थोड़ा सा लोग सुरक्षित हो गए हैं। बताते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले जो है कभी पत्रकार आए थे तो उन्हें माओवादियों ने रोक भी दिया था, लेकिन अब जो है अब वो वाली स्थिति नहीं है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि जो मैंने आपको दिखाया पीछे कि नंबी गांव के ही लोग अब यहाँ पे पर्यटन समिति बना ली हैं और उनके द्वारा 50 रुपये लिया जाता है। हालांकि अभी मैं जलप्रपात के पास नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। इसके मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट भी दिखाऊँगा जिससे इसको आप और अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ, निहार पाएँ हर तरह से खूबसूरती। देखिए सीधी खड़ी चट्टान है वहाँ से, और प्रकृति ने ऐसा लगता है कि बहुत फुर्सत में बैठकर इसे तराशा है। और कोई काम नहीं रहा होगा जब विश्वकर्मा के पास में, तो लगा होगा कि छेनी हथौड़ी लेके आओ कुछ टाइम पास करें, और इस तरह से उन्होंने बहुत प्यार से, शालीनता से, कायदे से इस पहाड़ पे नक्काशी की और उस पर छोटा सा पानी का झरना छोड़ दिया। और जब वो बहुत ऊंचाई से गिर रहा है तो पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। अब मैं आपको इसको बहुत पास से ले जाकर दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत ये नंबी का जलप्रपात है, जो कभी माओवादियों की वजह से सबकी नज़र से ओझल था। अब माओवादियों का दंश कम हो रहा है तो पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, और निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो गांव वालों के लिए कमाई का साधन तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पर्यटक यहाँ पर निश्चित तौर पर गंदगी करेंगे। तो उस गंदगी के लिए भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि मत कीजिए, रहने दीजिए, आइए निहारिए, सुकून तलाशिए, गंदगी मत फैलाइएगा। पास से चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। तो अब यहाँ से आपको जलप्रपात दिख बहुत पास रहा है, लेकिन अभी और पैदल चलना पड़ेगा। और ख़ास बात देखिए, ये परिवर्तन देखिए यहाँ का कि किसी समय में यहाँ पे इस इलाके में माओवादियों का लाल झंडा लगा होता था, लेकिन आज यहाँ पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है। और ये तिरंगा, जब हर घर तिरंगा वाला जो अभियान चलाया गया था सरकार के द्वारा, मुझे लगता है उसी समय सीआरपीएफ के जवानों ने भी जब गांव वालों को तिरंगा दिया होगा तो यहाँ पर उन्होंने लाके तिरंगा लगा दिया है। और ख़ास बात यह है कि ये तिरंगा अभी तक यहाँ पे सलामत है, जो इस बात की निशानी है कि यहाँ अब माहौल पहले जैसा नहीं है। यहाँ पे भी 2 गाइड बैठे हुए हैं। और बाबू कितना दूर और है? तिरंगा कौन लगाया? पुलिस वाले? हाँ, अच्छा, टूरिस्ट लोग लगाए। अच्छा, ठीक है। इसको कोई निकाला नहीं? अब दादा लोग नहीं आते इधर? डर वर तो नहीं है? ठीक है। इसमें क्या लिखते हो? लोग कचरा फेंक रहे हैं, मना करना है पर्यटक लोग को, कचरा मत फेंकना बोल के। ठीक है। ये टूरिस्ट गाइड कहाँ? ये नंबी गांव के हो? नंबी गांव के ही हैं आप। बाबू इधर आओ। क्या नाम है आपका? अनिल कट्टम सर। अनिल जी। पढ़ाई कहाँ तक की हो? 10वीं तक। आगे? आगे नहीं किया सर। क्यों? तुम पढ़ते हो? कौन से क्लास में? अभी पढ़ रहे हो ना? छोड़े तो नहीं हो? हाँ, पढ़ना। तो इसमें कितना पैसा मिल जाता है महीने में? महीने में तो अभी तक याद नहीं है सर। 10वीं तक पढ़े हो, याद ही नहीं? कब से चला रहे हो?
1 साल बंद हो गया था सर अच्छा, बीच में जी। क्यों? पता नहीं कैसा बंद हो गया था सर कैसे? मतलब लोग नहीं आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। डर रहे थे क्या? जी हैं? जी तो बताओ, अब डर है कि नहीं है? अभी नहीं है सर। अब आ सकते हैं पर्यटक? जी ठीक है। कोई खतरा तो नहीं होगा? बचा लोगे तुम लोग ना? नहीं होगा सर। ठीक है। तो अभी तक कितना पैसा कमाया जब से जुड़े हो? 5-10 हज़ार मिला? जी सर कितना मिला? 4-5 तो हो गया सर। ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ से अब कितना दूर और पैदल चलना है? 1.5 किलोमीटर अभी चलना 1.5 किलोमीटर और चलना है? जी सर। वाह, देख रहे हैं एकदम नज़दीक दिखने वाला झरना भी अभी 1.5 किलोमीटर और है। तो आइए आगे चलते हैं। जितना आप इसके पास जाते जाएंगे ये झरना उतना ही खूबसूरत होता जाएगा। यहाँ आने के लिए आपको जगदलपुर से बीजापुर, बीजापुर से आवापल्ली, उसूर होते हुए सीधी सड़क मार्ग नंबी तक ले आएगी। और नंबी जब आप सीआरपीएफ कैंप पहुँचेंगे तो वहीं से आपको जलप्रपात दिखना शुरू हो जाएगा। और पीछे गांव आएंगे, बारिश का समय है तो गांव से आपको पैदल आना पड़ेगा। और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो बहुत हद तक पीछे तक आप बाइक से आ सकते हैं। वहाँ से आपको थोड़ा सा रास्ता पैदल चलना पड़ेगा और आप जलप्रपात के बिल्कुल पास पहुँच जाएंगे। देखिए मैं पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। सोचिए, पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कितना खूबसूरत है ये बस्तर हमारा। हर तरफ जहाँ चले जाएंगे आप वहीं आपको खूबसूरती नज़र आएगी। और कई लोग मानते हैं कि बस्तर का जंगल अगर बचा है तो माओवादियों की वजह से बचा है। कई लोग का मानना है कि ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने राय के लिए आज़ाद। अब ये झरने का पानी इस तरह से बहता हुआ आ रहा है, अब इसको हमको पार करना है। तो बीजापुर के नंबी में हम इस वक्त एकदम जलप्रपात के पास पहुंच गए हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ आने के लिए बहुत कठिनाइयों और ख़तरों का सामना करना पड़ता है। और मैं आप सभी पर्यटकों से इस बात की अपील भी करूँगा कि जब आप आएँ तो यहाँ किसी तरह के जोखिम ना उठाएं, क्योंकि यहाँ के जितने करीब जाएंगे चट्टानों में उतनी चिकनाई है और जिस वजह से आप किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, पहुँचने के बाद भी अंदाज़ नहीं लग पा रहा है कि ये कितना ऊंचा जलप्रपात है। और मुझे लगता है कि अभी अगर मैं ड्रोन उड़ाया था तो शायद उसके नियम से अलग जाकर मैंने 270 मीटर तक इसको ड्रोन को उड़ाया था, तब जाके इस जलप्रपात के आसपास पहुंचा था। और पता नहीं कितना इसकी हाइट होगी, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे तस्वीरें बदल रही हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इस तरह के जलप्रपात हैं बहुत सारे, जहाँ आना जो अभी तक जो है प्रकृति की गोद में छुपा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे जब चारों तरफ कैंप लग जा रहे हैं और माओवाद अब बैकफुट पर है, तो अब पर्यटक देखिए, आप यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ से बहुत सारे युवा भी पहुँचे हुए हैं। और ये सभी लोग, बाबू एकदम पास में मत जाओ, वहाँ किनारे मत जाओ, किनारे मत जाओ। बहुत सारे लोग, बच्चे, युवा पीढ़ी जो है वो इस तरह से वो करती है, जोखिम उठाती है। हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे वो जो पर्यटन समिति बनी है युवाओं की, लेकिन साथ ही साथ अब बहुत जल्द यहाँ पर पुलिस को कुछ सुरक्षा भी का इंतज़ाम यहाँ करना चाहिए। हालांकि अभी तक यहाँ से कोई दुखद घटना नहीं हुई है। वाटरफॉल को दिखा दो धीरज, तो थोड़ा इधर उधर भी दिखा दो, दर्शक लोग उधर का दिखा दो। हमारे धीरज भाई कैमरा चला रहे हैं तो
उनको बताना पड़ता है कि क्या दिखाना है और क्या समझाना है। हालांकि मैं यहाँ बहुत कठिनाई से पहुँचा हूँ, एक एक स्टेप ऐसे पकड़ पकड़ के, और आज जो है मैं जूता भी नहीं पहना हूँ, जिस वजह से चलने दो, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से आपको एक एक स्टेप जो है मैं बोलूँगा तब करना ना, तुम अपने ही मन से कर लो सब। तो इस तरह से पत्थरों को पकड़ पकड़ कर देखिए, इतनी चिकनाई है यहाँ पत्थरों में। यहाँ उतरने के लिए अगर थोड़ा भी आपका पैर फिसला, मुझे लगता है कि कोई बड़ी घटना हो जाएगी आपके साथ में। और ये हालांकि कैंप यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको ले जाने में जो राहत दल है उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये नंबी का जलप्रपात है। बस्तर में इस तरह से कई जलप्रपात हैं जो अब तक माओवाद की वजह से छुपे हुए थे और यहाँ आ पाना संभव नहीं था। माओवादी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह के जलप्रपात लोगों के सामने आए, पर्यटकों के सामने आए, और यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना बढ़े। और बढ़ने के साथ आम दरफ्त अगर लोगों की बढ़ेगी तो माओवादियों के लिए भी दिक्कत हो जाती है। और शायद यही वजह है कि चाहे फरसबेड़ा का जलप्रपात हो या नंबी का जलप्रपात हो, माओवादियों ने बैन कर रखा था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, तो आप आ सकते हैं बहुत सावधानी के साथ में यहाँ पर। और जब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे एक बार वही निवेदन कर रहा हूँ कि किसी तरह से गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें। अगर ये नंबी का जलप्रपात आपको बहुत लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा था तो शेयर कीजिएगा ताकि आपके भी जो परिचित हैं वो देख पाएँ, और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कोई और है। हाँ, 2 मिनट लगा।